जब पत्नी के द्वारा की पूजा का फल पति को मिल सकता है तो पति की पूजा का फल पत्नी को क्यों नहीं मिलता? ये आपको किसने कहा कि नहीं मिलता? पति के द्वारा किया गया पुण्य, पति के द्वारा किया गया दान, उसका फल बिना कुछ किए अपने आप आधा पत्नी को मिल जाता है। परंतु पत्नी जो भी पुण्य करती है वो पुण्य चाहेगी, उसकी मर्जी होगी तो वो पति को दे सकती है, नहीं तो वो अपने से नहीं जाता। पत्नी अपना पुण्य पति को देगी तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। पर पति का पुण्य अपने आप पत्नी के खाते में चला जाएगा। आपको शायद किसी ने गलत जानकारी दी है, आप उल्टा कह रही हैं। पति का पुण्य पत्नी के खाते में अपने आप नेचुरल स्वभाव ईश्वर की तरफ से चला जाता है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जा, पति के द्वारा किया हुआ पुण्य पत्नी को मिलता है, और पत्नी का पुण्य चाहे तो पति को दे दे, ना चाहे तो अपने। रत्नाकर ने अपनी बीवी बच्चों से पूछा, पत्नी और बच्चों से पूछा, क्या तुम मेरे पाप में शामिल हो? मैं लूटता हूं, मैं लोगों को मारता हूं, मैं ये करता हूं, तुम्हारा पेट भरने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है, मुझे सच्ची सच्ची बताओ, क्या तुम मेरे इस पाप में शामिल हो? तो पत्नी और बच्चों ने क्या जवाब दिया? पत्नी ने कहा, मैं जिस दिन अपने मायके का घर छोड़ के आई उस दिन से आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरा पेट कैसे भरेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप चोरी करो, आप किसी को मारो, मैं आपके पाप में शामिल नहीं हूं। और जितने भाई लोग यहां बैठे हैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत मस्त जानकारी है, जीवन भर याद रखना। सच्ची में बहुत गजब की जानकारी है आपके लिए। बता दूं कि नहीं? बता देता हूं। यहां पर देखो देवियों की संख्या कितनी है और भाइयों की संख्या कितनी है। इसका मतलब भाई कमाने में लगे हुए हैं और माताएं कौन सा कमाई कर रही हैं? राइट, परलोक की सुंदर कर्मों की। अब सुन लो, भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है मेरे पास, ब्रेकिंग न्यूज, सच्ची में ब्रेकिंग न्यूज। और वो क्या है बताऊं? व्यक्ति पुरुष जो सत्कर्म करता है, जो भी धर्म करता है, बिना पति के मर्जी के भी पत्नी को उसका कर्म का 50% फल मिल जाता है। बजा लो, देवी तो बजा ही सकती है, जोर से बजाओ ना। हाँ ऐसे। अब रखो, शांति रखो थोड़ा। हाँ, आपके लिए तो अच्छी बात है, कसम से देवियों के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है ये। देवी कथा ज्यादा सुनेंगे तो इन्हीं की अच्छी न्यूज सुनाओ। भाई लोग जो भी अच्छा कर्म करते हैं बिना पत्नी के मर्जी के, बिना आपकी मर्जी के, उनको 50% लाभ मिल जाता है। किनको? देवियों को। पहली बात। दूसरी बात, पत्नी जो अच्छे काम करती है उसका 1% भी पति को नहीं मिलता। अब नहीं बजाएंगे भाई, मुझे पता है भाई थोड़ी बजाएंगे अब ताली। तुम तो बजाओ, तुम्हारे लिए तो अच्छी न्यूज है। माताओं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये। हमारे साथ, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो ये झूठ हो जाएगा। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये संविधान है। जैसे भारत का संविधान है वैसे भगवान का संविधान है। भाई लोग सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, पुण्य का कर्म करें, उसका 50% माताओं को लगता है, और माताएं कुछ भी करें मतलब पुण्य के काम तो उसका 1% भी पति को नहीं लगता जब तक वो संकल्प न कर दें। एक और अच्छी बात, उससे भी सबसे बड़ी बात, क्यों साहब डर लग गया क्या? डर गए क्या? अच्छा राधे राधे बोलना पड़ेगा, लग जाता है ना डर। पाप के नाम पे अच्छे अच्छे डर जाते हैं साहब। नहीं उनको कोई और काम। सुनो, इन सबसे ऊपर की एक और बात, पत्नी जो भी पाप करती है उसका 50% पति को लग जाता है। पत्नी
जो भी पाप करती है उसका 50% पति को लगता है। ये पक्की बात है, मतलब ये कोई मेरी बनावटी बात नहीं है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अब बहुत से भाई लोग कहेंगे भगवान ने हमसे कौन से जन्म का बदला निकाला है। देखिए, पत्नी ने अपना भाई छोड़ा, पत्नी ने अपनी मां छोड़ी, पत्नी ने अपना पिता छोड़ा, पत्नी ने अपना सब कुछ छोड़ा। तूने क्या छोड़ा? तूने तो एक बुरी आदत भी नहीं छोड़ी अपनी पत्नी के लिए। जो त्याग करे मैं तुझका, जो त्याग करना जानते हैं रहस्य उसका, वो पत्नी है, तू पति है, और पति की जिम्मेदारी है अपने परिवार का पालन पोषण करना, लेकिन ये भी जिम्मेदारी है कि गलत पालन पोषण न करे, गलत कर्म से, अच्छे कर्म से। और एक बात, पहले लोग अपनी जान दे देते थे ये कहकर कि मैं अपने बच्चों को 2 नंबर की कमाई की रोटी नहीं खिलाऊंगा, और आजकल तो 2 नंबर की कमाई करने में अपना गौरव समझते। तो बच्चे कैसे बनेंगे? आप ये मत देखो कि आप कितना कमा रहे हो, आप ये देखो कि आपकी कमाई का प्रभाव आपके बच्चों पे क्या पड़ेगा। आप जिम्मेदार हैं अपने बच्चों को चरित्रहीन बनाने में, आप जिम्मेदार हैं आप अपने बच्चों को गलत रास्ते पर भेजने में, क्योंकि आपने ऐसी कमाई करके उनका पालन पोषण किया। बच्चों का कसूर नहीं है। इसलिए रत्नाकर की पत्नी ने कह दिया, महाराज हम आपके पाप में साथ नहीं है। बच्चों से पूछा, गोद में लिया, बेटा मैं जो है पाप करता हूं तुम मेरे साथ में हो? बोले बिल्कुल भी नहीं, हम छोटे हैं, जब तक हम बड़े न हो जाएं तब तक हमारा पेट भरने की जिम्मेदारी पिता की है, आपकी है, और आप क्या करके कमाते हो हमें नहीं पता। आप जो कर रहे हो करो, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन हम आपके पाप में साथ बिल्कुल भी नहीं है। रो पड़ा रत्नाकर, आंसुओं की धार बहने के लिए। सोचता है रत्नाकर, जिनके लिए मैंने इतने पाप किए, वो 1 सेकंड में कहते हैं कि हम आपके पाप में साथ नहीं। हे मेरे भाई बहन, आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, दुनिया में हर चीज बार बार मिल जाएगी, लेकिन मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अगर मानव जीवन मिल जाए तो इसका इतना सदुपयोग करिए, इतना सदुपयोग करिए कि आने वाले लोग सिर्फ आपका नाम ले लेकर कहें कि जैसे उसने जिंदगी जी है वैसे तुम्हें जिंदगी। मैं जब अकेले कोई धार्मिक कार्य या यात्रा करता हूँ ड्यूटी के दौरान, तो क्या उसमें मुझे ये कहना क्या चाह रहे हैं कि इनकी पत्नी कहती है कि मुझे साथ नहीं लेके जाओगे तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा, ऐसा? नहीं, पत्नी को तो फल मिलेगा ही, और आपको भी फल। किसका है? हाँ, तो उसको तो फल मिलेगा, वो जाए या ना जाए। अगर वो साथ लिवा जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको छुट्टी मिले हो, आप किसी तीर्थ यात्रा या कहीं जाए, तो हम प्रार्थना करते हैं आप उसको जरूर ले जाइए। फलवल की बात के लिए नहीं, वो आपकी अर्धांगिनी है, वैसे ही आपसे दूर रहती है। तो कम से कम जब कभी ऐसा अवसर मिले, अगर उसे साथ आप दर्शन के लिए ले जाएंगे, उसको सुख मिलेगा, उसको आपके सानिध्य का सुख मिलेगा। और फल की बात तो जो आप करेंगे, आपने पाणी ग्रहण लिया है, वो अर्धांगिनी आधे फल का अधिकारी अपने आप है। वो अगर जाए रुचि तो अच्छी बात, और ना भी जाए तो उसे आधा फल मिलेगा। तो आपको फल तो मिलेगा ही, पर अर्धांगिनी उसको जरूर मिलेगा। मेरा इसी से इनके प्रश्न से जुड़ा हुआ था। जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी के कर्म से आदमी ठीक रास्ते पर आ जाता, ठीक रहता है। दोनों का देखो, पहिया दोनों जो गाड़ी के हैं वो अपना अपना अधिकार सही रखते हैं। अगर एक भी पहिया छोटा बड़ा हो जाए तो हमें लगता है गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पति और पत्नी दोनों का योग गृहस्थी चलाने में बहुत जोर का है। कभी कभी ऐसा होता है कि पति की स्वाभाविक प्रवृत्तियां सांसारिक होती है, पत्नी भक्तिमान होती है, तो उसके प्रभाव से पति सुधर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है पत्नी की प्रवृत्तियां सांसारिक होती है, पति भक्त होता है, तो उसके स्वभाव से सुधर जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा कभी नहीं पाया गया कि एक ही दूसरे की पूरक हुई, दूसरा एक की पूरक नहीं हुआ, ऐसा नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि सृष्टि में जब आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी पत्नी का स्वभाव पति के स्वभाव से बदला है। कई ऐसी पत्नियां हैं जो अपने बिगड़ेल पतियों के व्यसन आदि छुड़वाकर उनको भक्ति मार्ग में बढ़ाया। तो हमें लगता है दोनों पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। कहीं एक से दूसरा पूरक है तो कहीं दूसरे से एक पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं
कि दोनों सद्बुद्धिवान बने, तभी गृहस्थी बहुत सुंदर चलेगी। अगर दोनों का अलग अलग मार्ग, अपनी अपनी रुचि और अपनी अपनी वासना के खेल रहे, जो आज शुरुआत हो रही है, वो बहुत हानिकारक है, गृहस्थी के लिए बहुत हानिकारक है। अब पति अपनी पसंद और पत्नी अपनी पसंद, वो गृहस्थी किस काम की? दोनों की धीरे धीरे पसंद मिले, दोनों एक प्राण, एक स्वभाव, एक मन वाले बने, तो गृहस्थी धर्मयुक्त होकर भगवान जैसे गृहस्थों में प्रकट हुए, भक्त जैसे बड़े बड़े परमहंस गृहस्थों में प्रकट हुए। वो गृहस्थी धन्य है जिनके यहाँ भगवत भक्ति हो रही है, जिनके यहाँ महाभागवत संतजन पधारते हैं, चाहे पुत्र रूप में या अतिथि रूप में, जीवन धन्य है उनका। और वो गृहस्थी क्या कि घर गए और कलह अशांति शुरू। मेरा निवेदन यह है कि जो इस शरीर की धर्म पत्नी है वो मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानती। यदि मैं आपका मन ही आपका कहना नहीं मानता तो दूसरे की बात है। प्रश्न अपनी उपासना को परिपक्व करने के लिए किया जाता है। पत्नी शरीर संबंध है और मन हमारे भगवत संबंध में बाधक है। वही तुम्हारी बात नहीं मानता तो बाहर का प्रश्न मत करो, अपने मन को संभाल लो। सब ठीक, अपने मन को भगवदाकार कर लो, प्रियाजू के चरणों में समर्पित कर दो, तो आपको पत्नी पत्नी नहीं दिखाई देगी, तो उसमें जगत पति दिखाई देगा। हमारी वासना की पूर्ति के लिए मेरा प्रभु मेरी पत्नी रूप लेके आए, समस्या का समाधान। तुकाराम जी महाराज, विठल 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 केशव विठल विठल विठलाम, वो पानी भर के ला रहे, कटु वचन बोले, पूरा मटका पानी के ऊपर फेंक दिया। हो गए भाग्यवान, हमने तो सुना था जो गरजते बरसते ले, तो गरजी भी और बरसी। विठल विठल गन्ना 4-5 किसी भगत ले दिए थे तो घर ले जा रहे थे, 2-4 बच्चे रास्ते में मिल गए, वो मांगे तो दे दिए, एक गन्ना बचा। पत्नी दूर से देख रही थी, गए और एक 4 और थे, बांट दिया ना, कुछ कमाता भी नहीं, जो मिलता भी है वो बांट देता, पूरा गन्ना टूट गया। उनका तोड़ना तो था ही, टूट गया। अच्छा, कभी गुस्सा नहीं, तुम्हारी बात वो क्यों माने? तुम अपने गुरु की बात मानते हो, भगवान की बात मानते हो, अगर मान लो तो सब भगवत स्वरूप है, कोई झंझट ही नहीं। तुम अपने को ठीक करो। यहाँ संसारिक प्रपंच का निर्णय थोड़ी होता है, यहाँ भागवती। और अगर ये सोचो कि पत्नी तुम्हारे अनुकूल चले, तुम्हारे अधीन चले, ऐसा क्यों चले? तुम्हारी नौकर थोड़ी है। जैसे पुरुष शरीर में तुम उसके पति हो, ऐसे स्त्री शरीर की वही जीवात्मा भगवान अर्धांगिनी, उसकी भी कुछ मनोवृत्तियां, तुम्हारी भी मनोवृत्तियां। तुम अपनी मनोवृत्तियों को झुकाओ क्योंकि तुम सत्संगी हो, भगवत मार्ग के पति को झुकाकर उसे प्रेम में अधीन करो। शासन करने का अधिकार थोड़ी। जैसे लोग समझते हैं ना कि पत्नी एक साधारण चीज नहीं, जो जीवात्मा तुम हो वही जीवात्मा वो है। वो स्त्री शरीर में, तुम पुरुष शरीर में, दोनों एक मित्र बन करके भगवत सलाह लेकर चलो मार्ग में। तुम्हारे भाग्य के कर्माधीन होकर वो पत्नी बनी, आके ना निर्वाह करो। भक्त हो ना, इसलिए कह रहे लड़ो मत, मारो पीटो मत। अच्छी बात बता दी, नहीं मान रही तो जैसे हमारे शरीर में रोग है हम सह रहे ना, ऐसे उसको ये मानकर उल्टा सहने के लिए भगवान ने मुझे दिया। तुम्हारा भजन बनेगा, तुम्हारा भाव बन। अगर बिगड़ गया तो फिर रात दिन उसी घर में रहना, जलो और द्वेष करो। भजन तो सब चला जाएगा, तेरे दिन लात जूता होंगे, कोई मार्ग नहीं मिलेगा। ये बहुत गंदी बात है जो स्त्रियों को कोई नीचा समझता हो या स्त्रियों को अपनी दासी समझता हो, ऐसा नहीं समझना चाहिए। दोनों एक मित्र है। ये जो लोग समझते हैं ना कि मैं पुरुष हूं तो बहुत बड़ी चीज हूं, ये स्त्री है तो एकदम छोटी बात है, ऐसी बिल्कुल गलत है। तुम्हारा जैसा जीवन है वैसे ही उसका भी जीवन है। हाँ, एक मित्र यदि गलत मार्ग का अनुसरण करे तो हम समझा सकते हैं, हम उसको उपदेश कर सकते हैं, उससे हाथ जोड़ सकते हैं, थोड़ा शासन दिखा सकते हैं, पर हम ये नहीं है कि वो हमारी अनुकूल चले, हमारे अनुकूल, क्योंकि उसकी भी तो अनुकूलता है। किसी को भी अनुकूल करने के लिए, देखो तुकाराम जी की पत्नी इतना सब करती थी ना, और सबसे पहले भगवत साक्षात्कार जानते हो किसको हुआ? तुकाराम की पत्नी, क्योंकि उनकी पत्नी थी, एक महाभागवत की पत्नी थी। ये सब करती थी, पर एक बात थी, भोजन बिना उनको पवा नहीं पाती थी। बस एक बात, तो कुछ भोजन लेकर के जा रही थी तो बड़ा कांटा को, पहले तो कहीं भी तुकाराम जी बैठकर भजन करते तो ढूंढती रहती थी। एक दिन काम थक गई ढूंढते किधर, जब मन आता चले जाते, मैं कैसे जानूं? तो उनका चौराहे में जाके कान लगाना, जिधर की भूमि से विठल विठल आवाज उधर चली आना, वहीं में बैठ।
कैसा नाम जापक महापुरुष है, भूमि बोलती, जिधर से चरण गए ना वहां की भूमि बोलती है बिट्टी। तो उधर जा रही थी तो पहाड़ में बैठे हुए भजन कर रहे थे, तो इतना बड़ा बमूल का काटा, अब चला न जाए, बड़ा कष्ट। ठाकुर जी आगे पीताम्बर कहा कि अच्छा कांटा लग गया, मैं कांटा निकाल देता हूँ। इतना प्यार, अब कांटा कैसे निकले हाथ से, ठाकुर जी तो निकाल सकते थे, लेकिन महिमा दिखाने के लिए कि मेरे भक्त का थोड़ा भी कोई संबंध स्वीकार करके आदर करता है, तो मैं दांत से, ठाकुर जी ने कांटा निकाला दांत से, और अपने पीताम्बर की पट्टी हल्के ऐसे जब वो गई लंगड़ाती, तो तुकाराम जी का, आज तुकाराम जी जो दर्शन कर रहे थे, महाभागवत के दर्शन कर रहे थे। वैवाहिक जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है, और हो सकता है आपके विवाह के समय पर कुछ ऐसा योग बना हो कि वैवाहिक जीवन में तकरार इतनी हो रही है, क्लेश इतना हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। 8 दिन अच्छे से रहते हो, 15 दिन लड़ाई करते हो, 15 दिन अच्छे से रहते हो, फिर 8 दिन लड़ाई करते हो। तो उस वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए लिंग पुराण कहती है, महाराज किसी भी लाल फूल का रस, काय का रस, किसी भी लाल, आप लाल फूल में जान दो तो अपन समझ लो गुलाब की पत्ती का ही रस ले लीजिए। और सहज भाषा में अगर कहें तो कहें गुलाब की पत्ती का रस, तो हम कह देंगे कि वो गुलाब जल ही समझ लो, ठीक है, सहज भाषा में। तो कहा किसी भी एक पुष्प की पत्ती का रस, जिसका कलर कौन सा होना चाहिए, लाल, लाल पुष्प की पत्ती का रस लेकर भगवान शंकर पर, महाराज जिस दिन रविवार का प्रदोष पड़े, उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पर चढ़ाकर मां जगतजननी के चरणों में उस रस को समर्पित कर दिया जाए, और उसी रस को लाकर पति और पत्नी अपने नयनों से एक ही आसन पर बैठकर नेत्रों से लगा लें। उस पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता, और दोनों आनंद में जीवन निकाल सकते। किसी ने, महात्मा ने कहा, क्यों बेटी जिंदा क्यों जल रही है? भगवान ने बड़े भाग्य से मनुष्य तन दिया है और तू आत्महत्या कर रही है। झांसी की रानी ने कहा, महात्मा जी मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, जब तक मेरा घोड़ा सलामत था और मेरे पास बल था तो मैं अपने देश की रक्षा करती रही, अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। मैं मर नहीं रही हूं, मैं अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूं। यदि मैं अंग्रेजों के हाथ लग गई तो वो मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे, मेरे शरीर को गिद्धों की तरह नोच नोच कर खा जाएंगे। और भारत की लड़की मर तो जाती है पर अपने चरित्र को बिगड़ने नहीं देती। ये हमारा कल्चर है, ये हमारे संस्कार हैं। ये झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, चरित्र बिगड़ने नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद जी से एक महिला ने कहा, विदेश में आप बड़े सुंदर हैं, आपसे मुझे एक बेटा मिल जाए तो एक विवेकानंद और हो जाएगा। स्वामी जी बोले, राम राम, ये क्या बोले जा रही है? बेटा चाहिए? हाँ। मुझसे? हाँ। मेरे जैसा? हाँ। स्वामी जी बोले, पता नहीं मेरे जैसा होता है कि नहीं, एक काम करो, आज से तुम मेरी माँ, मैं तुम्हारा बेटा। चरण पकड़ लिए स्वामी जी ने, तुम माँ मैं बेटा, इसी जन्म में मिल गया। लो, स्वामी विवेकानंद जी अपना चरित्र नहीं बिगड़ने देते, झांसी की रानी अपना चरित्र नहीं बिगड़ने देती, तो हम और आप क्यों ना अपने चरित्र की रक्षा करें? भगवान राम, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम का चरित्र था इसलिए पूजे जाते हैं। अपना भी चरित्र ठीक करो, अभी भी ठीक है। बिहारी जी से प्रार्थना करना कि आपका किसी भी प्रकार से चरित्र ना बिगड़े, किसी भी प्रकार से आप विचलित ना हो अपने जीवन